खेतों में रहने वाली चुड़ैल। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा डार्क नाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की कहानी हमें मोहन विश्नोई जी ने भेजी है, जो राजस्थान के जैसलमेर जिले में रहते हैं। जो हमें बताते हैं, मेरा नाम मोहन विश्नोई है और मेरा गांव जैसलमेर के पोखरण शहर के पास पड़ता है। पोखरण का न्यूक्लियर टेस्टिंग प्रोग्राम तो आपको याद ही होगा, लेकिन ये जगह तो मेरे घर से करीब 90 किलोमीटर दूर है। पर मेरे साथ घटित हुई ये पैरालौकिक घटना हमारे गांव से दूर एक सुनसान जगह की है, जहां आसपास दूर दूर तक कोई भी गांव नहीं है। यहाँ जैसलमेर में 20-30 किलोमीटर तक सुनसान एरिया आसानी से देखने को मिल जाता है। और आप सब जानते हैं कि रेगिस्तान है तो धूल ही धूल है चारों ओर। यहाँ रोड से सीमा बनाने वाले गांव भी 20-20, 25-25 किलोमीटर के बाद आते हैं और काफी सारा इलाका सुना ही पड़ा रहता है। जो मैं आपको घटना बताने जा रहा हूँ वो भारत के फेमस हॉन्टेड प्लेस कुलधरा गांव से भी 50-60 किलोमीटर दूर है। मेरा मतलब है कि इस पैरालौकिक घटना का कुलधरा गांव से भी कोई संबंध नहीं है। खैर, मैं अपनी कहानी पर आता हूँ। ये घटना 2004 की है, जब मैं 25-26 साल का रहा होगा। काफी मुश्किल से मुझे गांव से दूर एक सीमेंट की दुकान पर काम मिला था। मुझे यहाँ स्टॉक टेकिंग और छोटे मोटे हिसाब करने के लिए मुनीम की तरह रखा गया था। यहाँ आने के लिए मुझे अपने गांव से लगभग 13-14 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता था और मैं रोज साइकिल से सफर करता था। लेकिन उस दिन मैं साइकिल नहीं लाया था, क्योंकि मेरे गांव से एक ट्रैक्टर यहाँ आ रहा था। तो मैं आलस कर गया कि कौन साइकिल को पेडल मारेगा, और मैंने सोचा कि ट्रैक्टर में बैठ के चलते हैं और आते समय कोई न कोई तो मिल ही जाएगा। थोड़ा इंतजार कर लेंगे, इससे ज्यादा क्या। शाम को मेरी 8 बजे छुट्टी होती थी। रोज की तरह मैं उस दिन भी 8:15 बजे शॉप से निकलकर बस स्टैंड पर आ गया। मगर यहाँ से तो शाम की बस 4:30 बजे ही निकल जाती है। इसके बाद कोई भी बस नहीं है और मैं बस का इंतजार कर भी नहीं रहा था। मैं तो सोच रहा था कि यूं ही कोई गांव जाने वाला ट्रैक्टर या बैलगाड़ी ऊंटगाड़ी मिल जाए तो मजा आ जाए। लेकिन यहाँ पर एक कहावत है कि इस रेतीले प्रदेश में भगवान और भूत मिल जाए, मगर पानी और यातायात के साधन नहीं मिलेंगे। मैंने कुछ देर और इंतजार करने के बाद पैदल ही चलने का निश्चय किया। मुझे पता था कि अगर मैं सड़क के रास्ते जाऊंगा तो 14 किलोमीटर रास्ता तय करना पड़ेगा, और यदि शॉर्टकट लूंगा जो कि रेत के टीलों के बीच से गुजरता है तो 10-11 किलोमीटर का रास्ता ही तय करना पड़ेगा। और यही मेरी गलती थी। मैं इस शॉर्टकट से दिन में तो कई बार आया हूँ, मगर कभी मैंने रात में इस रास्ते से सफर नहीं किया। वैसे तो हम लोगों के लिए रात को अकेले में इतनी दूर पैदल सफर करना कोई नई बात नहीं है, हमें तो इसकी आदत है। तो मैंने उसी शॉर्टकट से चलने का निश्चय किया और मैंने कीकर के पेड़ से एक मजबूत लकड़ी तोड़ ली कि रास्ते में कुत्ते, बिल्ली या कभी कभी भेड़िए भी मिल जाते हैं तो लकड़ी से उन्हें डराकर भगा दूंगा। तो मैं वहां से चल पड़ा और मुझे चलते चलते करीब 1 घंटे से ऊपर हो गया था। अब मैं एक मेड़नुमा बड़े से खेत के बीच से चल रहा था। हम राजस्थानी लोग बहुत से खेतों के समूह को मुरब्बा या जाव बोलते हैं, और ये बहुत से खेतों का समूह मतलब कि जाव पाटीदार वाली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये खेत पाटीदार जी के हैं, जो कि पास ही गांव के सरपंच है। दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूं, इन पूरे खेतों को मिलाकर पाटीदार वाली बोला जाता है। मैं जल्दी जल्दी चल रहा था और हाथ में लाठी को घुमाए जा रहा था कि थोड़ी देर बाद सामने एक सफेद सी चीज ने मेरा ध्यान खींचा। मैं डरा तो नहीं, मगर थोड़ा सतर्क हो गया। मुझे लगा कि शायद ऊद बिलाव है, मगर वो तो इंसान को देख कर ही भाग जाते हैं, तो ये क्या चीज है फिर, ये मैं सोच ही रहा था। और जब उसके थोड़ा पास गया तो मैंने देखा ये तो प्यारा सा मेमना है। मेमना मतलब भेड़ का बच्चा। अब वो मिमियाने भी लगा था। ये रात का वक्त था तो मैं उससे थोड़ा दूर होकर आगे निकल गया, लेकिन वो मिमियाता वो मेरे पीछे पीछे आने लगा। मैंने सोचा अच्छा है, अगर घर तक आ गया तो हम ही रख लेंगे। अब वो दौड़ दौड़ कर मेरे साथ चलने लगा था। मैं और भी तेजी से चले जा रहा था और सोच रहा था कि एक से भले दो, कोई इंसान तो साथ नहीं है मगर यही मेरा साथी है। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद ही मैंने नोटिस किया कि इस मेमने का आकार बढ़ता जा रहा है। वो बस 1-2 मिनट में ही पहले से दुगनी साइज का हो गया था और इसके अगले कुछ ही मिनटों में मैं भैंस के बराबर लगने लगा। मैं ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। मैंने सोच लिया था कि ये तो कोई पैरालौकिक शैतान है। मैं और तेजी से चले जा रहा था और तिरछी नजरों से उसे देख रहा था। कुछ देर बाद वह बड़ा सा मेमना गायब हो गया और देखते ही देखते बहुत सारे मेमने मेरे दोनों तरफ चलने लगे। ये मेमने तो काफी छोटे छोटे थे, लेकिन पता नहीं वो बड़ा मेमना कहाँ चला गया। मैं सोच रहा था ये क्या चीज है और ये बार बार मुझे क्या दिखाई दे रहा है और मुझसे चाहते क्या है। वो सभी मेमने अब छोटे इंसानी बच्चों की तरह हंस रहे थे और मेरा पूरा शरीर ही पसीने से लथपथ हो गया था। ये दृश्य करीब 5-6 मिनट तक चला और वो सारे मेमने गायब हो गए। मेरा गांव अब भी 4-5 किलोमीटर दूर था और मैं मन ही मन सोच रहा था कि वो जो भी बला थी वो इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है, वो आसपास ही है, क्योंकि मैं जानता हूँ ऐसी शक्तियों को। और मैं सही भी था। मैंने चलते हुए सामने एक काली सी आकृति को देखा जो कि 6 फीट के आसपास थी और मेरी तरफ देख रही थी। ये देखने में एक औरत लग रही थी। इसने काली ओढ़नी और काला ही लहंगा पहना हुआ था। इसे देखकर मेरा मनोबल और भी टूट गया था। पीछे तो जा नहीं सकता था, घर तो जाना ही था, तो डरा हुआ आगे बढ़ने लगा। और अब मुझे ऑटोमेटिक ही हनुमान चालीसा का ख्याल आ गया और मुझे जितनी भी आती थी और जैसे भी टूटी फूटी मुझे याद थी, मैं जोर जोर से गुनगुनाने लगा। वो औरत अब मेरे बगल में साथ साथ चल रही थी और उसने पूरे शरीर पर गहने पहने हुए थे।
उसके हर कदम आगे बढ़ाने पर वो गहनों की छन छन की आवाज आ रही थी जो मुझे और ज्यादा डरा देती थी। वो बार बार डरावनी हंसी भी हंस रही थी और इससे मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैं सोच रहा था कि ये किसी भी क्षण मेरी गर्दन तोड़ देगी, क्योंकि मैं तो इसके सामने मक्खी बराबर भी नहीं हूँ। लेकिन ये सोचते सोचते मैं जोर जोर से हनुमान चालीसा भी बोल रहा था कि वो अचानक बोल पड़ी, क्या रे छोरे, प्यास लग रही है, पानी पी गए को। और इस आवाज से मैं अंदर तक सिहर उठा। शैतानी आवाज, जैसे कोई ताड़का बोल रही हो। अब मैं और भी जोर जोर से हनुमान चालीसा बोल रहा था। मुझे ठीक से हनुमान चालीसा प्रोनाउंस भी नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे भी हो रही थी मैं बोले जा रहा था और उसकी तरफ नजरें छुपा छुपा कर देख रहा था। वह अब भी मेरे साथ चल रही थी और उसके गहनों की छन छन आवाज बार बार आई जा रही थी। इसके करीब 10 मिनट के बाद वह मुझे दिखाई देना बंद हो गई और मैंने इधर उधर उसको तिरछी नजरों से खूब देखा, मगर वह दिखाई नहीं दी। उसके गहनों की छन छन आवाज आना भी बंद हो गई थी। तो मैंने सोचा कहीं वो मेरे पीछे तो नहीं है, हो सकता वो मेरे पीछे पीछे चल रही हो। मैंने सोचा क्यों ना पीछे मुड़कर देख लूं कि वो पीछे ही रुक गई है या अभी भी आ रही है। मगर मुझे अचानक ही याद आया कि बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि बुरी ताकतों को पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा प्रभावी होती है। मैं बस बिना रुके आगे बढ़े जा रहा था और उसके कुछ देर बाद ही उसने पीछे से एक जोर की किलकारी मारी और बोली, आज तो बच गया तू हरामजादे, आगे से इधर से कभी मत निकलना वरना बेमौत मारा जाएगा। और मैं इससे थर थर कांपने लगा था, क्योंकि उसकी भारी भरकम आवाज काफी डरावनी लग रही थी। इसके कुछ देर बाद ही मैं अपनी गांव की सीमा में दाखिल हो गया और मैंने घर पहुंच जाने तक भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब मैं घर गया तो पूरा पसीना पसीना हो गया था। जब ये बात मैंने घर वालों को बताई तो सब घबरा गए और मेरी दादी ने कुछ सूखी साबुत मिर्चियों को जलाया और मेरे सिर के ऊपर से 7 बार घुमाकर बाहर फेंक दिया। ये हमारा पुराना तरीका है प्रेत बाधा दूर करने का, और इसके बाद कभी भी मैंने उस शॉर्टकट से सफर नहीं किया। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं कोई नई कहानी लेकर।